हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया चैप्टर के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। इन दिस वी लर्न अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेट्रोलियम। सो द वर्ड पेट्रोलियम ये कहाँ से डिराइव हुआ? इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। दो लैटिन वर्ड से आया है। एक है पेट्रो जिसका मीनिंग होता है रॉक, and oleum which means oil, because it's a rock oil, the rock containing oil. It's a mineral oil obtained from underground fields in the sedimentary rock formations like sandstone, shale and limestone. यानी sedimentary rock layers में ही ये oil पाया जाता है, which is known as petroleum. It's a mineral oil. It is an inflammable liquid and has versatile uses. Petroleum का versatile uses, this is a very important keyword. So because of its versatile usage, it is known as liquid gold or black gold. ये दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है, denote किया जाता है because of its versatile uses. How was petroleum formed? Petroleum कैसे बना? तो petroleum is said to have derived from organic plants and animals life which was buried in large quantities. जो बहुत सारे मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये जब वी कैन से व्हेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जब उन लेयर्स के बीच में बहुत सारे प्लांट और एनिमल मैटर ये ट्रैप हो गए इन द डिस्टेंट पास्ट, लाइक इन वेरी वेरी लॉन्ग अगो, millions of years ago, they were buried in the sedimentary layers and they underwent certain changes. They were trapped in the layers of sedimentary rocks, and where there was the like lack of oxygen, and in the lack of oxygen they formed compounds of carbon. और धीरे धीरे हीट और प्रेशर के कारण जब जो ये बना केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चेंजेस आया इस ऑर्गेनिक मैटर में, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें, 300 to 400 million years ago, small marine organisms, they died. Plants and organic matter means living creatures and plants, they died and they were trapped in the sedimentary layers. They were trapped in the layers and gradually they formed oil and natural gas. नेचुरल गैस का अलग अलग पॉकेट में यानी अलग जगह पे पाया जा सकता है. गैस और ऑयल एक जगह पे भी पाया जा सकता है. वी विल लर्न अबाउट देम फर्दर. आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे. पेट्रोलियम का कुआं यानी तेल का कुआं जो होता है, व्हेन वी फाइंड ऑयल समवेयर, इस लेयर में ऑयल है, सो ऑयल इज देयर, सो वी डिग अ वेल, और यहाँ इस लेयर में गैस है. गैस के लिए ये कुआं बनाया गया है. गैस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और ऑयल के लिए ये वाला कुआं बनाया गया और इससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. सो गैस एंड ऑयल ये दो अलग अलग तरफ से यानी अलग अलग रास्तों से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड देन दे आर रिफाइंड एंड देन फर्दर यूज्ड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड? सो इम्पॉर्टेंट एरियाज आर द ऑफ शोर सी नियर मुंबई यानी मुंबई हाई जिसको हम बोलते हैं, असम वैली में है, डिगबॉय, नहरकटिया, रुद्रसागर और नूनमती, ये सब इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है. गुजरात और गल्फ ऑफ खम्बट एरिया में यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है. तो ऑन शोर एंड ऑफ शोर दोनों तरह के पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं इंडिया में. सो लेट्स सी फर्दर. यानी मुंबई से दूर मुंबई हाई एंड गल्फ ऑफ कैम्बे, यहाँ कैम्बे बेसिन में पाया जाता है, असम में असम बेसिन. So these are the important areas जहाँ पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं and we use them, we extract petroleum from these reserves. डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करें इंडिया को, अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में अगर हम बांट दें ऑयल फील्ड्स को, तो ईस्टर्न साइड वी हैव असम बेसिन एंड वेस्ट में है गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे एंड मुंबई रीजन. तो यहाँ पे हम लोग इंडिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑयल फील्ड्स में बांट सकते हैं. ऑयल फील्ड्स इन ईस्टर्न रीजन, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डिगबॉय, नहरकटिया, मोरान, हंसपंग, रुद्रसागर जो कि आसाम में है.
Oil fields in Assam, they are mostly far from the consumption area and some are not even accessible. Therefore, most of the oil refineries are located near the oil fields. असम में जो ऑयल फील्ड्स है वो कुछ तो बहुत ही इनएक्सेसिबल है, क्योंकि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द अनइवन टेरेन, वहाँ पे टेरेन जो माउंटेनस एरिया है, इसीलिए कुछ ऑयल फील्ड्स इनएक्सेसिबल है, काफ़ी दूर है, इसलिए ऑयल रिफाइनरीज़ को बहुत नज़दीक बनाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी ऑयल को रिफाइन कर लिया जाए, बिकॉज ऑयल इज़ क्वाइट हैवी, तो हैवी रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी होगा, दैट्स वाई दे आर रिफाइंड quickly. As soon as possible, the refineries are constructed very close to the field. Oil fields have been set up in Arunachal Pradesh and Tripura also. So now after Assam, Arunachal Pradesh और Tripura में भी oil fields set up किए गए हैं where oil is being extracted. Oil field in western region. वेस्टर्न इंडिया में ऑयल फील्ड्स की अगर बात करें तो वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जहाँ से हम सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो है अंकलेश्वर, नवागांव, कलोल, कोसांबा एक्सेट्रा इन गुजरात। तो ये सारे सेंटर्स जो है वो गुजरात में है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया, तो यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर पाइल्ड ऑफ शोर प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, यानी पानी में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया होता है, यानी जैसे ही कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है, ओशन का जो पोर्शन स्टार्ट होता है, दैट रीजन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो शेल्फ में ही पेट्रोलियम पाया जाता है, तो ये शेल्फ पानी के अंदर होता है। इस जगह से यहाँ पे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यहाँ से ड्रिल करके पेट्रोलियम को ऊपर की तरफ खींचा जाता है पानी के अंदर से। So this is a platform, offshore oil drilling platform. So petroleum के distribution के बारे में अगर हम और बात करें, offshore oil fields is a complex structure for the economical extraction and transportation of petroleum and natural gas from deposits located beneath the ocean floor. यानी ये वाला the previous picture that we have seen, there we have seen that an offshore platform that is extracting oil, यानी पानी के अंदर से जो कंटिनेंटल शेल्फ है वहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है with the help of this drilling offshore oil platform, oil field. ONGC is a company which has conducted several surveys in the offshore areas of Gulf of Kutch, Khambat, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड सुंदरबंस। इन जगहों पर ONGC जो है उसने बहुत सारे सर्वेज कराए हैं, लेकिन सक्सेस कहाँ पे मिला, कहाँ पे जो रिसोर्सेज जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है मुंबई हाई, बसैन एंड अलीबेट। सिर्फ इन 3 जगहों पर सक्सेस मिला, मुंबई हाई, बसैन एंड अलीबेट, और यहाँ पे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यू कैन सी दिस अ प्लांट ऑफ ONGC का प्लांट है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। सो ये ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस पाइपलाइन की मदद से गैस इज नेचुरल गैस इज बीइंग सप्लाइड, और ये जो ग्रीन पाइप है इसके मदद से ऑयल पेट्रोलियम इज बीइंग सप्लाइड। तो अलग अलग प्लांट्स में ये जा रहा है ऑयल एंड गैस, और इनको यहाँ प्रोसेस करके फिर आगे इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। सो यू कैन सी द पिक्चर विद पेट्रोलियम रिजर्व्स in India. So these are the prospective basins with orange, and other basins, the gas pipelines. So these are shown and with different symbols in the map. अगर हम पेट्रोलियम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें उसमें लेट्स सी द सेंटर्स। तो मुंबई हाई, इट इज़ अबाउट 176 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन द अरेबियन सी। अगर हम मुंबई हाई की बात करें तो मुंबई हाई जो है वो 176 किलोमीटर दूर है मेन लैंड ऑफ मुंबई से, यानी मुंबई से दूर है। कहाँ पे है? अरेबियन सी में है। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ऑयल फील्ड इन इंडिया and drilling is done here with the help of a self-propelled jack-up type drilling platform known as Sagar Samrat. Sagar Samrat, the picture which you have seen just now, जो हमने पिक्चर देखा ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म का, वो है सागर सम्राट। उसका नाम है सागर सम्राट एंड दिस इज सेट अप 176 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ मुंबई,
और ये पानी में है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया से यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अदर ऑफशोर ऑयल फील्ड्स बसेन और अलीबेट। बसेन मुंबई हाई के भी साउथ में है और अलीबेट इज इन गल्फ ऑफ खम्बट। सो दीज आर द अदर टू ऑयल फील्ड्स, ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी कि क्या क्या यूजर्स है पेट्रोलियम के, हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट फ्यूल, क्योंकि उसको हम आसानी से पाइपलाइन की मदद से भेज सकते हैं रिफाइनरीज तक, और रिफाइनरीज से इसको इंडस्ट्रीज तक या दूसरे जगहों पे भेजा जा सकता है। तो इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नो डाउट पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल विच हेल्प्स रनिंग ऑफ इंजन्स। तो एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो या लैंड ट्रांसपोर्ट हो, सारे ट्रांसपोर्ट के जो सेक्टर है उसमें एक रेवोल्यूशन आया है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम। इट डज नॉट एमिट एनी स्मोक एंड ऐश लाइक कोल। तो कोल को जलाने पे बहुत ज़्यादा स्मोक आता है, बट पेट्रोलियम when the petroleum products are burned, they do not produce so much smoke as coal does. It is used for generation of power. No doubt it's a very important power resource, इसीलिए इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन में होता है। So this was the users of petroleum. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑयल रिफाइनरी। पेट्रोलियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक बहुत थिक और डेंस एंड डार्क सब्सटेंस होता है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए उस पेट्रोलियम को जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द रिफाइनरी। रिफाइनरी यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक तरह का सेटअप है। यहाँ पे क्रूड ऑयल यानी जो पेट्रोलियम एक्चुअल मिलता है उसको रिफाइन किया जाता है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाया जाता है विद आफ्टर रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। इट नीड्स टू बी रिफाइंड बिफोर यूज। In 1954 इंडिया हैड ओनली वन रिफाइनरी एट डिगबॉय, यानी सबसे पहला जो रिफाइनरी था वो था डिगबॉय में। एट प्रेजेंट वी हैव 18 ऑयल रिफाइनरीज इन द कंट्री एंड फ्यू नेम्स जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL and engaged oil refineries in the public sector. So these three are the oil refineries in the public sector. तो ये जो तीनों नाम हैं I have mentioned earlier, they are in public sector यानी under the control of the government. अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की और जॉइंट सेक्टर की, तो द रिलायंस इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर एंड द मैंगलोर रिफाइनरी इज इन जॉइंट सेक्टर। तो हमने पब्लिक सेक्टर देखा ऑयल रिफाइनरीज, दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री इन प्राइवेट एंड मैंगलोर रिफाइनरी इन जॉइंट सेक्टर। दो कोस्टल रिफाइनरीज जो है वो है मुंबई एंड कोची, एंड टू इनलाइन रिफाइनरीज आर मथुरा एंड डिगबॉय। तो यहाँ कोस्टल रिफाइनरीज भी कोस्ट के पास है, ताकि क्योंकि इंडिया इंपोर्ट्स लॉट ऑफ पेट्रोलियम, तो जब इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम तो रिफाइनरीज कोस्ट के पास है, ताकि जो इंपोर्टेड ऑयल है उसको जल्दी से रिफाइन करके नियर द कोस्ट ओनली इट कैन बी सेंट टू द कंट्री, ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर डिफरेंट यूसेज। इसीलिए रिफाइनरीज जो होते हैं वो कोस्ट के नज़दीक होते हैं। सो इन द मैप वी कैन सी द ऑयल रिफाइनरीज मुंबई में है और कोची में है। द ऑफशोर we can say the coastal oil refineries, or inland oil refineries Mathura and Digboy. These are inland, yani they are not near the coast, they are within the borders of the country, far from the sea. So students, thank you. That's all about petroleum, its distribution and uses in India.